दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी रोज रोज चटपटे चावल मत बनाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये बात उन दिनों की है जब मेरी मम्मी जी रमा की नई शादी हुई थी। रमा जी की सास यानी मेरी दादी देविका जी अच्छी तो थी, परंतु बहू के आने के बाद वह घर के कामों से जरा दूर ही रहती थी। पहले के समय में जब भी भोजन में दाल चावल आदि बनाए जाते थे तो भोजन के पश्चात रसोई घर चूल्हे चौके को गोबर से लेपा अर्थात शुद्ध किया जाता था। ये कार्य घर की महिलाएं करती थी। प्रतिदिन ऐसा कार्य करना महिलाओं को अटपटा सा लगता था। इसी कारण बहू के आने के पश्चात देविका जी चूल्हा चौके के काम करने से टाल मटोल करती थी। एक दिन घर में देविका जी की बड़ी ननद हेमा जी आई। वो बहुत ही कड़क स्वभाव की थी। इसी कारण सारा परिवार उनसे डरता था। खासकर देविका जी, उन्हें तो हमेशा ये डर लगा रहता था कि कब किस बात के लिए वो बुआ जी की डांट का शिकार हो जाए। एक दिन की बात है, शाम का समय था। रमा रसोई घर में काम कर रही थी। तभी रमा को दोपहर के बचे हुए चावल दिखाई दिए। अचानक उसे एक विचार सूझा। रमा ने देविका जी के पास जाकर कहा, माँ जी क्यों न आज हम कुछ चटपटा बनाए। आप कहे तो दोपहर के कुछ चावल बचे हुए हैं, हम उनको तड़का लगाकर बना लेते हैं। बहुत दिन हो गए हैं तड़के वाले चावल खाए हुए। तड़के वाले चावलों का नाम सुनकर देविका जी के मुंह में भी पानी आ गया। तभी उन्हें हेमा जी का ध्यान आता है तो फिर मायूस होकर रमा से कहती हैं, बहू जीजी घर में है, उन्होंने देख लिया तो रसोई में फिर से गोबर से लिपा पोती करने पड़ेगी। मुझसे तो ये सब होगा नहीं और तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। इसलिए तड़के वाले चावलों का ख्याल मन से निकाल दो। ये सुनकर रमा भी थोड़ी मायूस होकर चली जाती हैं। संयोगवश थोड़ी ही देर बाद हेमा जी देविका जी के पास किसी काम से आती हैं। उसी समय देविका जी के पति राघव जी आकर कहते हैं, देविका मैं कुछ जरूरी सामान लेने दुकान तक जा रहा हूँ। तभी हेमा जी कहती हैं, भैया मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मुझे भी दुकान जाना है। भाभी हम जाकर आते हैं। देविका जी ये बात सुनकर खुश हो जाती हैं, पर वो अपनी खुशी हेमा जी से छुपाते हुए कहती हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं जीजी, आप भी थोड़ा घूम कर आइए। फिर भाई बहन को दुकान भेजने के बाद देविका जी सीधा बहू के पास भागते हुए आती हैं और कहती हैं, बहू जीजी बाहर दुकान तक गई हैं।
तुम जल्दी चावलों को तड़का लगाकर बना दो, उनके वापिस आने से पहले हम चावल खा लेते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस तुम हाथ थोड़ा जल्दी चलाना। ये सुनकर रमा भी खुश हो जाती हैं और जल्दी से काम करने लगती हैं ताकि बुआ जी के आने तक सब काम हो जाए और किसी को कुछ पता न चले। जहाँ एक तरफ देविका जी और रमा तड़के वाले चावल खाने का इंतजार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हेमा जी और राघव जी जिस दुकान में सामान लेने गए थे वो बंद थी। इस कारण वो दूसरे ही पाव घर वापिस आ गए। कहते हैं ना कि किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता है। वह भी वही। देविका जी और रमा अभी चावल खाने बैठे ही थे कि हेमा जी और राघव जी घर पहुंच गए। देविका जी को कमरे में न देखकर बुआ जी व राघव उन्हें ढूंढते हुए रसोई में आ गई। आते ही बुआ जी ने देखा कि देविका जी और रमा मजे से तड़के वाले चावल खा रहे थे। ये देखकर उन्होंने कड़कती आवाज में कहा, भाभी ये सब क्या है? तड़के वाले चावल, वो भी इस समय? तभी आप मेरे दुकान जाने पर इतने खुश थी क्योंकि आपको तो चटपटा खाना था। बुआ जी की कड़कती आवाज सुनकर देविका जी और रमा डर गए। देविका जी ने कहा, नहीं जीजी ऐसी कोई बात नहीं है। बुआ जी ने कहा, ऐसा नहीं है तो हमें क्यों नहीं बुलाया? चलो छोड़ो, अब चावल बने हैं तो हम भी खा लेते हैं। ये सुनकर देविका जी और रमा का डर थोड़ा कम हुआ। फिर सब मिलकर तड़के वाले चावलों का स्वाद ले रहे थे। इतने में बुआ जी बोले, भाभी अब चावल खाए हैं तो रसोई में गोबर से लिपा पोती भी करने पड़ेगी। ये सुनकर देविका जी ने कहा, जीजी ये काम रमा कर लेगी। इस पर बुआ जी बोली, रमा क्यों भाभी, आप क्यों नहीं? रमा को और भी काम होंगे। इस समय रसोई की लिपा पोती आपको करनी पड़ेगी। ये सुनकर देविका जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं क्योंकि उन्होंने ये सब भाग दौड़ जिस काम से बचने के लिए की वही काम उन्हें दिया जा रहा था। उनका चेहरा देखकर राघव जी को हंसी आ गई और वो कहने लगे, आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे।